क्या बच्चों जेक बोर्ड क्लास 12th मैथ्स पेपर में 3 मार्क्स चाहिए आपको? तो बिल्कुल आज का क्लास करना ना भूलें। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आज लास्ट क्लास है और आपको 3 मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम क्लास 12th मैथ्स पेपर में। तो बिल्कुल आज इसका लाइन का डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आज के क्लास में जितना भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लास्ट डिफरेंशिएशन का होने वाला है उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों 3 मार्क्स के लिए आपको केवल एक काम करना होगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको देखना होगा। तो बिल्कुल आप लोग देखें और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मैं अर्पण कुमार गुप्ता फिर से आप सबों के समक्ष डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्लास 12th जेक बोर्ड का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं, जो आपके क्लास 12th मैथ्स पेपर में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक के प्रॉब्लम को समझे थे, डबल डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को समझे थे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है d2y बाई dx2। तो d2 ऊपर का d देखें तो ऊपर में क्या लिखा है d2, मतलब ऊपर का d डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स 2 बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। कितने बार? 2 बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। बट जो हमारा टर्म्स आना चाहिए वो y अलोन होना चाहिए, मतलब केवल y के टर्म में होना चाहिए। फिर से समझिए, हमें दिया गया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, जिसमें हमें फाइंड करना है d2y बाई dx2। कितने बार हमें डिफरेंशिएशन करना है? तो ऊपर का d बताएगा, 2 बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। बट डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें टर्म्स मिलना चाहिए वो टर्म्स क्या होना चाहिए? y अलोन। पहले प्रॉब्लम को देखें बच्चों, एकदम ध्यान से प्रॉब्लम को देखें और समझने का प्रयास करें। अगर एक बार प्रॉब्लम को आप समझ जाते हैं, एक बार अच्छी तरह से अगर प्रॉब्लम को आप समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम बनाने में कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए हमें क्या चाहिए? y अलोन चाहिए। दैट मीन्स जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन का जो आंसर आने वाला है, डबल डिफरेंशिएशन का जो आंसर आना चाहिए वो केवल y के टर्म में होना चाहिए, उसमें x दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सेंस क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब हमें फाइनल आंसर चाहिए किसके टर्म में? y के टर्म में। तो आप एक काम कीजिए, आप कॉस इनवर्स को इस साइड भेज दीजिए। तो बताइए, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। तो कॉस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। होगा या नहीं होगा बता दीजिए, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स को उस साइड भेज दिए तो क्या हो गया? कॉस जो भी रहता है वो एंगल बन जाता है, इज इक्वल टू x। आया कि नहीं? अब जैसे आ गया तो बताइए बच्चों, अब इसका आप डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कितने बार? 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। तो कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा? लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। बोलिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल में बोलिए y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। फिर बताइए x का x के रिस्पेक्ट में बच्चों 1। सही या गलत? कैसे किया डिफरेंशिएशन? कॉस का हो गया माइनस साइन, एंगल में y था तो y लिख दिए,
लिखने के बाद फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स और x का x के रिस्पेक्ट में 1। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को आप फ्री कर दें तो बताइए dy बाई डी एक्स होगा, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर के माइनस साइन y से डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए माइनस हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा और बताइए 1 बाई साइन वाई क्या होगा, कोसेक वाई होगा। बताइए 1 बाई साइन वाई क्या होता है, कोसेक वाई। 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक एक्स। लिख दिया आपने। बताइए बच्चों कोई दिक्कत समझ में, समझने में कोई भी दिक्कत हो बताइए। हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, बट बोला गया है कितने बार डिफरेंशिएशन करने के लिए, 2 बार। तो चलिए इसका फिर से हम इसको एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, माइनस हो गया बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक वाई। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स का आप जब अगेन डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा कि नहीं। जितना बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा ऊपर में डी के साथ लिखेंगे और यहाँ x पे पावर उतना लिखेंगे, मतलब उसको पावर पढ़ेंगे नहीं बट लिखेंगे x2 ही पढ़ेंगे, x पे पावर 2 नहीं, x2 पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब बताइए माइनस बाहर है। अब बताइए कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है आप लोगों को। बताइए कोसेक x का डिफरेंशिएशन, तो कोसेक x मतलब कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, और जो एंगल में है दोनों के साथ लिख दीजिए। कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, जो एंगल में है लिख दिए। अब कोसेक को बंद कर दीजिए x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ भी बताइए बच्चों ये कोसेक का क्या होगा, माइनस कोसेक इंटू कॉट, जो एंगल में है दोनों का लिख दिए। बताइए दोनों का जो एंगल में हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद बताइए ये कोसेक का अब y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब जैसे हो गया तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, डी टू वाई बाय डी एक्स टू माइनस माइनस प्लस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बोले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकल चुका है, माइनस कोसेक वाई निकल चुका है। बताइए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल चुका है, माइनस कोसेक वाई निकल चुका है। निकला है या नहीं निकला है बताइए। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकल चुका है, माइनस कोसेक वाई। और जैसे निकल गया तो बताइए देयरफॉर डी टू वाई बाई डी, बेसिक समझना है, डी एक्स टू इज इक्वल टू, बोलिए एक माइनस है तो माइनस कोसेक वाई इंटू कोसेक वाई, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। देखिए हमने डबल डिफरेंशिएशन किया और क्या चाहिए था, टर्म्स ऑफ वाई अलोन। तो देखिए केवल और केवल वाई के टर्म में हमारा आंसर आया। यही क्वेश्चन में बोला गया है कि आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, लेकिन जो हमें मिलेगा ना वह केवल अकेला y के टर्म में होगा, y के अलावा कहीं भी आपको x दिखाई नहीं देगा। तो बताइए डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो हमें टर्म मिला वो केवल y के टर्म में है या नहीं है। तो इसका मतलब जैसे आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब बेसिक समझिए भाई, हमें बोला गया था क्या, डबल डिफरेंशिएशन करने। तो डिफरेंशिएशन एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, हमें डिफरेंशिएशन का रूल वही अप्लाई करना है जो हम लोग पढ़े हैं, वही अप्लाई कर दिए। बट हमें ये टारगेट रखना था कि डबल डिफरेंशिएशन का जो फाइनल आंसर देंगे हम लोग वह केवल और केवल किसके टर्म में, y के टर्म में देंगे, अदरवाइज किसी और के टर्म में नहीं देंगे।
ये हमें बोला गया है ऐसा करने के लिए, देख लो, तो हमें करना होगा। अगर नहीं बोलता तो फिर सोचते हम। ठीक है, किसी को दिक्कत बच्चों तो बताइए एक बार। हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, कॉस इनवर्स को उस साइड भेज दिए तो कॉस वाई हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जब एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री को जब एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जितना भी आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सभी 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, नहीं तो पता चलेगा अरे एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, और आप जो छोड़ रहे हैं वही एग्जाम में आ गया तो क्या, अरे बाबा की होलो, अगर देखते लिए तब ठीक है लरी है या नहीं है, तो देखना पड़ेगा पूरा ध्यान से। आइए अगला हम लोग देखते हैं। ओए फाइंड dy बाई dx, नहीं सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए अब प्रॉब्लम को देखते हैं और समझते हैं क्या कहा गया है, प्रॉब्लम को समझते हैं। बोलता है कि y इज इक्वल टू, मालूम है ये है, मालूम है y इज इक्वल टू। अब बोलता है क्या कि ये हमें शो करना है, तो जहां भी लिखा रहेगा शो देट, वेरीफाई, प्रूफ देट, ये सब लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इतना प्रूफ करना है, इतना हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो जब इतना हमें प्रूफ करना है तो देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं। एक्स स्क्वायर y2 का मतलब कल हम बताए थे, y2 का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। बताइए, कल के क्लास में सबसे लास्ट प्रॉब्लम में हम समझाए हैं, कल के क्लास में सबसे लास्ट प्रॉब्लम में हम समझाए हैं y2 लिखा जाए या d2y बाई dx2 या डबल डैश, ये तीनों का मीनिंग होता है डबल डिफरेंशिएशन। ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स y1 का मतलब हो गया dy बाई dx, ये भी लिखा रह सकता है, या फिर y डैश, ये तीनों का मतलब हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, y सिर्फ लिखा हुआ है। तो आइए नोटिस करते हैं यहां पे बच्चों, कितना अधिकतम कितना बार डिफरेंशिएशन कहा गया है। ये 2 बार और 1 बार, मतलब अधिकतम कितने बार डिफरेंशिएशन करना है? 2 बार। यानी एनी हाउ आपको ना तो 2 से कम बार में डिफरेंशिएशन करके छोड़ना है, ना 2 से अधिक बार डिफरेंशिएशन करना है, आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही है। हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन है? 2 बार। यानी आपको एनी हाउ 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही है, और 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद देखना है कि ये आ रहा है या फिर ये नहीं आ रहा है। आपको एनी हाउ कितना बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किया गया है? 2 बार। कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है? 2 बार। तो एनी हाउ आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब करना है, चाहे जो हो जाएगा देखा जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? कितना बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है? 2 बार है। तो आपको एनी हाउ 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर देखते हैं जो लाना है वो आ रहा है कि नहीं। 3 cos log x प्लस 4 sin log x, लिख दिया y इज इक्वल टू। अब इसका हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन करना है? y2 का मतलब 2 बार। हाईएस्ट कितना? 2 से कम बार भी नहीं, 2 से अधिक नहीं, 2 बार आपको करना ही है। इसका मतलब 2 बार हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों? 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए तो 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो करते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन, एकदम ध्यान से करना है। ठीक है, आइए डिफरेंशिएशन का रूल में कोई चेंज नहीं, जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को करते हैं उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन कुछ भी बोल दे भाई, हमें दिखाई दिया डिफरेंशिएशन, हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो कितने बार? 2 बार। ठीक है, एकदम टारगेट को फिक्स रखिए। बेसिक नॉलेज यही कहता है, क्वेश्चन में कुछ भी अगड़म बगड़म दिख जाए हमें मतलब नहीं है यार, हमें मतलब है कि हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन बोला है, हमें 2 बार करना है। पहले हम किसी का नहीं सुनेंगे,
सुनेंगे ही नहीं किसी का। हमें 2 बार करना है डिफरेंशिएशन, मतलब करना है। ठीक है, कितना बार बता दीजिए एक बार? 2 बार करना है, मतलब एकदम जीत है, हमें 2 बार करना है। फिर जो होगा हम देखेंगे, जो लाना है वो देखेंगे, जो सोचना है सोचेंगे। ठीक है, चलिए। y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, वाई का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ देखिए y1 y2 लिखा हुआ है, तो एक बार डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिखते हैं? y1 लिखते हैं ना। बताइए, y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा है नहीं, y1 y2 लिखा है। तो y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन और y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, y का एक बार डिफरेंशिएशन तो y1 लिख दें, कोई दिक्कत? y1 का ही मतलब क्या हो गया दोस्त? dy बाई डी एक्स। y1 का मतलब ही क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। क्लियर है? जैसा हमें यहाँ लिखा हुआ रहेगा हम वैसा ही काम करेंगे ना। क्लियर है बात? चलिए अब बताइए, यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िए। 3 cos log x प्लस साइन 4 log x। तो बीच में आप क्या पढ़े जरा बता दीजिए? प्लस, प्लस का मतलब एडिशन रूल। तो क्या होगा? दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा, क्योंकि हम पढ़े थे 2 या 2 से अधिक टर्म प्लस और माइनस में रहे तो सभी का डिफरेंशिएशन सेपरेट होता है। प्लस रहे तो प्लस साइन का यूज करते हैं और माइनस रहे तो माइनस साइन का यूज करते हैं। तो बताइए दोनों का सेपरेट करेंगे? आइए सेपरेट करते हैं। आप देखिए, फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट हो गया बाहर, एकदम लॉजिक के साथ। अब सबसे पहले पावर तो है नहीं, तो कॉस का क्या लिखेंगे? माइनस साइन और जो एंगल है लिख दिए, डन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो एंगल है लिख दिए। अब कॉस को बंद। अब लॉग दिखाई दे रहा है तो लॉग के लिए 1 बाई लॉग के साथ जो है क्या है? एक्स, एक्स लिख दिए। लॉग था तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई जो लॉग के साथ है उसको लिख दिए। अब लॉग बंद, x का x के रिस्पेक्ट में 1, कंप्लीट। चलिए प्लस, अब बताइए फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट बाहर। अब जैसे कांस्टेंट बाहर तो बताइए पावर तो है नहीं, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, जो एंगल में है हमने लिख दिया। बोलो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल में हमने लिख दिया। अब साइन बंद, साइन बंद, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई कौन? x लिख दिए। अब बताइए कौन आया? x, x का x के रिस्पेक्ट में 1। बताइए बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब जैसे आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे जरा देखिए। y1 इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x और बोलिए डिवाइडेड बाई कितना? x प्लस 4 cos log x बाई x। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अब बताइए एक चीज यहां पर याद रखिएगा, जब हमें शो करना हो, प्रूफ करना हो, वेरीफाई करना हो, जब भी ये चीजें करना हो तो आप यहां पर एलसीएम लीजिए पहले। तो दोनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? x। तो याद रखिएगा, जब आपको शो करना हो, वेरीफाई करना हो, प्रूफ करना हो ऐसे प्रॉब्लम में, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा ना उसको उठा के उधर भेज दीजिएगा, जो भी आएगा उसको उस साइड भेज दीजिएगा। भेज सकते हैं? जो भी आएगा डिनोमिनेटर में भेज दीजिएगा लेफ्ट साइड। भेज सकते हैं या नहीं? भेज दिए। चलिए तो बोलो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। आया -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। बताइए एक बार डिफरेंशिएशन हुआ अभी तक? यो जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको उधर भेज देंगे। भेज दिए। अभी तक कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 1 बार। करना कितना बार है हमें? 2 बार। तो चलिए अगेन फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दें। अभी तक तो 1 ही बार ना हुआ है, अगेन फिर से करते हैं। चलिए अगेन
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई वन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -3 साइन log x प्लस 4 cos log x लिख दिए। बोलिए ये कितना, एक बार यहाँ डिफ्रेंशिएशन, एक बार यहाँ, दोबारा ये डिफ्रेंशिएशन है। चले करने के लिए तो चलिए पहले यहाँ पढ़िए, तो इसको पढ़ने के लिए सीखिए, हम पहले बोल चुके हैं। पढ़िए इसको जल्दी। x इंटू वाई वन, क्या पढ़े जरा बताइए तो। x इंटू वाई वन, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या पढ़े हैं, u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन, दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा लेकिन एक एक करके, और दूसरा बाहर रहेगा। तो कौन, भी बाहर, किसका डिफ्रेंशिएशन, u का, प्लस u बाहर, किसका डिफ्रेंशिएशन, भी का। तो चलिए यहाँ पे पढ़िए, x इंटू वाई वन, तो मल्टीप्लीकेशन रूल u और ये भी, तो बोलिए भी बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन x का हो गया 1, बताइए x का क्या हो गया 1। अब फिर से बोलिए कौन बाहर, x बाहर, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन, तो y1 का मतलब बाबू एक बार डिफ्रेंशिएशन, और उसका y1 का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन। बोलो, y1 का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन और फिर से तुम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ हो गया उसका, 2 बार। तो उसको y1 के जगह क्या लिखेंगे, y2। क्या लिखेंगे, y2। देखिए dy बाई डी एक्स मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन और फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो d2y बाई डी एक्स टू, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, y2। नहीं आया समझ में। y1 का मतलब दोस्त, y1 का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ और फिर से इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा, y2, और जिसको ही हम लोग लिखते हैं क्या, d2y बाई डी एक्स टू। होगा कि नहीं होगा, y1 का फिर से डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, y2। तो देखिए क्या लिखे, u इंटू भी में, यहाँ सुनिए, y1 बाहर, भी बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन x का 1 प्लस इस बार u बाहर, y1 का डिफ्रेंशिएशन, y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2। y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2। क्या समझ में आया कि नहीं, आइए, इज इक्वल टू, अब यहां पढ़िए, -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। बीच में क्या यूज हो रहा है, प्लस का, मतलब दोनों का डिफ्रेंशिएशन सेपरेट होगा। तो आइए सेपरेट करते हैं। तो -3 कांस्टेंट है बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन बोलिए कॉस, एंगल में लिखेंगे लॉग x, लिख दिए। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, जो एंगल में था लिख दिए। अब साइन को बंद कर दीजिए, तो साइन को बंद करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, लॉग, तो लिखेंगे 1 बाई लॉग के साथ जो है, लिख दिया। लॉग के लिए क्या लिखेंगे, 1 बाई लॉग के साथ जो है। अब लॉग को बंद कीजिए, क्या दिखाई देगा, x, x का x के रिस्पेक्ट में 1। यहां तक कोई डाउट, चलिए आगे चलते हैं। फिर बोलिए प्लस, यहां कंप्लीट हो गया ना। अब बोलिए प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, एंगल में जो है लिख दिए लॉग x, लिख दिए बच्चों। अब बताइए कॉस बंद, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई लॉग के साथ जो है लिख दिए, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई लॉग के साथ जो है लिख दिए। उसके बाद लॉग का बंद हो गया तो x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो बताइए यहां से क्या क्या मिला, पहले y2 को लिख दें हम, तो क्या मिला, x y2 प्लस y1। अरे y2 का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो हम पहले लिख दिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद बताइए यहां से देखिए क्या क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, -3 कॉस लॉग x बाई x प्लस माइनस माइनस 4 साइन लॉग x बाई x।
बोलिए एलसीएम आएगा एक्स, ले लीजिए एलसीएम एक्स। यहां पे क्या मिला है, एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो आ गया एक्स, ले लिए। अब बताइए क्या बचा यहां से, -3 cos log x -4 sin log x। बोलिए बच्चों सही है गलत, x एलसीएम आ गया। अब जैसे लिए तो x बोलिए, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, क्योंकि हम यहीं पर बताए थे कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़िएगा, भेज दीजिएगा उस साइड, तो भेज दे उस साइड, तो क्या आएगा बताइए, ये x दोनों के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x हमारा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लें, जैसे को माइनस को कॉमन लेंगे तो मिलेगा cos log x प्लस 4 sin log x। कोई दिक्कत है बच्चों तो बताइए, क्या समझ में आया? हमने यहां पर दोनों में माइनस दिखा तो माइनस को कॉमन ले लिया, अब दो माइनस को कॉमन ले लेती, ये भी माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस, डन। अब आइए यहां से x को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस। अब ये देखिएगा इसको, रुकिए 3 छूट गया था, 3 छूट गया था। अब ये पूरा को देखिए ना, जैसे इस पूरा को देखिएगा तो देखिए यहाँ y दिख रहा होगा, देखिए ना 3 cos log x प्लस 4 sin log x। बताइए पूरा का पूरा y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जवाब दीजिए बच्चों, ये पूरा का पूरा y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम इस पूरे के जगह पे क्या लिख देंगे, y, और माइनस वाई को इस साइड ले जाइए तो क्या होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड। देखिए यही प्रूफ करने के लिए हमें कहा गया है कि नहीं, देखिए हमें यही प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बताइए बच्चों समझ में आया? इसमें हम क्या देखें कि हम देखें क्या कि हाईएस्ट 2 बार बोला गया है तो हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक नया चीज सीखे, जब पूरे में डिनोमिनेटर का टर्म अगर आ जाए तो इस डिनोमिनेटर के टर्म को हम दूसरे साइड भेज देंगे। यही ना सीखे हैं, यहां भी वही काम किए और यहां भी वही काम किए। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। जब जब आपका यहां एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर का टर्म आएगा, उठा के सर से टॉ उस साइड भेज देना है, उसके बाद उसका आगे डिफरेंशिएशन करना है। कोई दिक्कत है बच्चों? देख लीजिए एक बार, अगर एकदम 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास से हटे नहीं, आज का क्लास से जो भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, आप एकदम ना छोड़ें इसको, ठीक है? चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, एकदम ज़बरदस्त, और ये स्पेशल टाइप भी है, स्पेशल टाइप भी है, क्योंकि जब आपको ई पे पावर का टर्म दिख जाता है ना, ई टू दी पावर वाला, तो ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं करना होता है। ये जब ई टू दी पावर कुछ अगर दिख जाए, मैक्सिमम चांस में, मैक्सिमम के जगह पे, ठीक है, 99% के केस में जब ई टू दी पावर दिखता है ना, 1-2% छोड़ करके जो हम वो भी प्रॉब्लम इसमें डाले हैं, जहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम हम डाले हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केस में याद रखिएगा, अगर ई टू दी पावर दिख जाता है तो ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता है, क्या करना पड़ता है, इसको LHS ले करके सॉल्व करना पड़ता है। LHS लेके क्या करना पड़ता है, सॉल्व, इसको LHS ले करके चलना होता है, और क्या दिखलाना पड़ता है, 0। LHS लेके चलना पड़ता है और क्या दिखलाना पड़ता है, 0। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं ना अभी प्रॉब्लम को। बताइए y इज इक्वल टू क्या है, a e टू दी पावर mx, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए इस बार, b e टू दी पावर nx। वैसे जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं आपके एग्जाम को देखते हुए,
आपके एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये आ गया। अब बताइए, यहाँ पर शो करना है, प्रूव करना है, दैट मीन्स इसको दिखलाना है क्या, d2y/dx माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे इक्वेशन में देखिए कि डिफरेंशिएशन हाईएस्ट कितने बार हुआ है, हाईएस्ट कितने बार हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है कि नहीं। तो आँख नाक कान मुंह बंद करके, सिर्फ आँख खुला छोड़ के, कलम को फ्री करके, दिमाग को एक्टिव करके आप पहले इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। कितना बार, 2 बार, एकदम 2 बार डिफरेंशिएशन किए बिना रुकना नहीं है। आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब करना है। 2 बार जब तक आप डिफरेंशिएशन ना कर दें तब तक आप रुके ना, ठीक है। आइए हम लोग 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx, लिख दिए। अब बताइए, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y1 लिखेंगे या dy/dx सर। तो देखिए यहाँ जैसा लिखा गया है वैसा लिखना है। तो dy/dx के टर्म में, तो y का x के रिस्पेक्ट में हो गया dy/dx। अगर y1 y2 लिखा रहता तो हम भी y1 लिख देते, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। अब पढ़िए इसको, a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। तो बीच में क्या पढ़े हम लोग, प्लस। और क्या हम लोग जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस और माइनस में हो तो सबका डिफरेंशिएशन सेपरेट हो जाता है। यानी ये दोनों टर्म का हमारा डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा। कैसे होगा ये, तो फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वो हो गया बाहर, हो गया। और e टू दी पावर जो भी रहेगा पहले उसको छाप देते हैं। सब बताए हैं भाई। आप 2 मार्क्स का क्लास डिफरेंशिएशन का देखें, हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। हम बोले 2 मार्क्स का अगर आप टोटली क्लास करते हैं एक साइड से तो 3 मार्क्स का ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सिर्फ आपको लॉजिक समझना पड़ता है, सिर्फ आपको क्या समझना पड़ता है, लॉजिक समझना पड़ता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं, e टू दी पावर x का जो है छाप दो, छाप दिए। छापने के बाद अब आप e को बंद कर दें। किसको बंद कर दें, e को बंद कर दें। अब जैसे e को आप बंद कर दिए तो क्या दिख रहा है, mx, m कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, बाहर हो गया। और x का x के रिस्पेक्ट में 1। क्लियर है, कैसे बताए जरा देखिए कैसे करना है डिफरेंशिएशन। आइए मेरे साथ, e टू दी पावर x का फिर से बता देते हैं। जब भी आपको e टू दी पावर कुछ भी दिखा उसको पहले छाप दीजिएगा। e टू दी पावर जो भी दिखा पहले उसको छाप दीजिएगा। छापने के बाद e को बंद कर दीजिए। तो क्या दिख रहा है, x का x के रिस्पेक्ट में 1। सिमिलर, आइए जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x स्क्वायर बोल दिया तो e टू दी पावर है ना बच्चों, तो जो है पहले आंख बंद करके छापिए। तो छाप दिए, छाप दिए। अब e को बंद कर दीजिए। अब जैसे बंद किए तो बोलिए क्या दिख रहा है, पहले पावर, जो पावर है बाहर और जिसमें पावर है 1 कम, तो 2 में 1 कम होगा तो 1, पावर में 1 लिखते नहीं है। अब पावर भी बंद हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1। ये होगा डिफरेंशिएशन। फिर आइए उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर साइन x, तो क्या होगा, जो है छाप देंगे, जो है छाप देंगे। और छापने के बाद बताइए क्या करेंगे, e को बंद। अब बताइए साइन का डिफरेंस, e को बंद, जो है छाप देंगे। छापने के बाद e को बंद, तो कौन दिख रहा है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में x है तो x, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो वही काम किए क्या, e टू दी पावर जो था छाप दिए, छापने के बाद e को बंद कर दिए।
तो क्या दिख रहा है, एम एक्स, एम कॉन्स्टेंट है जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है वो बाहर, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। डन। चलिए अगला, फिर प्लस बी कॉन्स्टेंट है फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, बाहर हो गया। ई टू दी पावर दिखा जो है छाप दिए, ई टू दी पावर जहां दिखा डिफरेंशिएशन में छाप दो। छापने के बाद अब ई को बंद कर दिए, जैसे ई को बंद कर दिए तो एन एक्स में एन कॉन्स्टेंट है बाहर, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। तो क्या मिला यहां से बताइए बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स। बताइए यहां तक कोई डाउट? अभी कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ? एक बार। हमें करना कितना बार है? 2 बार। डिनोमिनेटर का टर्म नहीं है जो उस साइड भेजना है, ठीक है, एकदम सिंपल है। डन। चलिए अब एक बार हो गया, अगेन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। लिख दिए। अब आइए हम लोग करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाय डी एक्स टू। इसी तरह से y1 का अगेन डिफरेंशिएशन y2। अगर डी वाई बाई डी एक्स का लिखेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। डन है बच्चों। चलिए अब आइए देखिए, ये प्लस में है, जैसे देख लिए कैसे प्लस में, पढ़िए ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स। बीच में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लस। हम जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस और माइनस में हो तो दोनों का डिफरेंशिएशन सेपरेट हो जाता है, यानी इस टर्म का डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा और इस टर्म का डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं जल्दी, a इंटू एम दोनों कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है बाहर। अब बताइए किसका? e टू दी पावर दिखा, जो दिखा छाप दो, जो दिखा छाप दो। e पे पावर जो दिखा छाप दो। छाप दिए। छापने के बाद अब e को बंद करो, e को बंद करो तो एम एक्स, एम कॉन्स्टेंट है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो m हो गया हमारा बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में 1। फिर आइए प्लस बी एन कॉन्स्टेंट है जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है बाहर। e टू दी पावर दिख गया डिफरेंशिएशन करने के लिए, सेम टू सेम छाप देंगे। अब e को बंद तो n कांस्टेंट है जो x के साथ मल्टीप्लाई है, तो n बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो बताइए यहां से क्या मिला? डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। बोलिए हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिए लेकिन ये नहीं आया। तो हम बताए थे ना, जब ई टू दी पावर वाला टर्म दिखेगा तो जो हमें शो करने के लिए कहा जाएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट तभी आएगा जब कोई नंबर हो। नंबर मतलब जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अगर नंबर रहेगा ना तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो सकता है, लेकिन यहाँ नंबर है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टर्म के प्रॉब्लम को 2 बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है, हम कर दिए। करने के बाद अब जो शो करने बोला गया है ना, उसके LHS को लेकर के चलिए, सिंस LHS को लेकर के चलिए। डायरेक्ट प्रूफ कब होगा? जब यहाँ m प्लस n के जगह पे कोई नंबर होगा, यहाँ m इंटू n के जगह पे कोई नंबर होगा, तो ही डायरेक्ट प्रूफ होगा e टू दी पावर वाला टर्म में। अदरवाइज आप जितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है आप उतना बार कर ले। करने के बाद
उसके LHS को चुरा लें। तो LHS क्या है बताइए? d2y बाय dx2 माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y। लिख दिया LHS। अब इतना बराबर क्या ले आइए? सिर्फ 0। तो आइए यहां पर हम लाते हैं, कैसे देखिए, d2y बाई dx2 निकाल के रखे ना दोस्त, वैल्यू रखिए, बोलिए क्या है d2y बाई dx2? am स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू दी पावर nx। लिख दिए। माइनस क्या लिखा हुआ है? m प्लस n, उसके बाद dy बाई dx। तो dy बाई dx का वैल्यू हमें मालूम है, am e टू दी पावर mx प्लस bn e टू दी पावर nx। लिख दिए। ये किसका वैल्यू है? dy बाई dx का। उसके बाद बोलिए क्या है हमारे पास? प्लस mn क्या है? y का वैल्यू कितना है बताइए? इसको साफ कर देते हैं, इसको आप पीछे जाकर के लिख लें अगर इसको लिखना है तो। mn y का वैल्यू बताइए कितना है? y का वैल्यू कितना है बताइए? a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। लिख दिए। बोलिए d2y बाई dx2 का वैल्यू रख दिए, dy बाई dx का वैल्यू रख दिए, और y के जगह पे y का वैल्यू रख दिए। बोलिए पहले समझे या नहीं समझे? d2y बाई dx2 के जगह पे d2y बाई dx2 का वैल्यू रख दिए, dy बाई dx के जगह पे dy बाई dx का वैल्यू रख दिए, और y के जगह पे हम y का वैल्यू रख दिए। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब जैसे दिक्कत नहीं तो अब कुछ नहीं कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सब चीज़ बनेगा। देखिए कैसे, इसके साथ कुछ नहीं है, इसको रहने दीजिए। am स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू दी पावर nx माइनस एक बार इसको m के साथ गुना कीजिए और एक बार n के साथ। तो चलिए m के साथ गुना कीजिए, क्या होगा? m इंटू m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस b mn e टू दी पावर nx। बोलिए, एक बार m के साथ दोनों मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब n के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, mn e टू दी पावर mx प्लस फिर n से मल्टीप्लाई कीजिए b n स्क्वायर e टू दी पावर nx। बताइए, एक बार m के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और एक बार प्लस n के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। करने के बाद अब mn से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? mn e टू दी पावर mx प्लस b mn e टू दी पावर nx। बताइए बच्चों, पहले समझ में आया? mn को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिए, mn को इसके साथ ही मल्टीप्लाई किए। क्या किए बताइए? जो था ये रख दिए, माइनस के जगह माइनस रहने दिए, m को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, n को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। लिख दिए। फिर प्लस mn को इसके साथ भी और इसके साथ भी, सारा मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट को फ्री कीजिए, क्या मिलेगा बोलिए? m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू दी पावर nx। बोलिए am स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस में है, बाहर में माइनस है, तो माइनस am स्क्वायर e टू दी पावर mx। फिर ये प्लस में है, माइनस आएगा, माइनस bmn e टू दी पावर nx। फिर देखिए ये प्लस में है, माइनस एंट्री मारेगा, माइनस amn e टू दी पावर mx
भाई ये कैलकुलेशन है, डर मत, क्योंकि इसी स्टेप से आपको नंबर मिलेगा। और कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, क्यों देगा आपको नंबर? ये तो हमारा पार्ट ही है ना कैलकुलेशन का, करते जाइए, माइनस तो करना ही है। फिर बोलिए माइनस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, ये ऑलरेडी प्लस में है, ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। हो गया? अब जैसे हो गया तो बताइए तो, ए एम स्क्वायर प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, बी एन स्क्वायर प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया। फिर बताइए, यहाँ से एक एक करके समझना है। फिर बताइए माइनस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई टू दी पावर एम एक्स एन एक्स कैंसिल हुआ। फिर बताइए माइनस ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स और प्लस में पूरा का पूरा कैंसिल हुआ। और जैसे कैंसिल हो गया तो बताइए क्या मिला? जीरो मिला कि नहीं? और यही जीरो हमारा किस में है? RHS में है। तो हम क्या बोलेंगे? हैंस d2y बाय dx2 माइनस m प्लस n d2y बाय dx प्लस mny इज इक्वल टू 0। क्या यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था? क्या आ गया? अब एक बार फिर से प्रॉब्लम को समझिए। हम देखिए कि e टू दी पावर mx है, e टू दी पावर का बात हो रहा है, और e टू दी पावर का जब बात हो रहा है तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, आर्बिट्रेरी टर्म दिख रहा है। तो जब नंबर नहीं दिख रहा है ना बच्चों, तो हम बता देते हैं कि ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा। अभी तक जो हम प्रॉब्लम यहाँ बना रहे थे, बोला गया था कि 2 बार डिफरेंशिएशन करके इतना हमें प्रूफ करना है, तो डायरेक्ट आया था कि नहीं? लेकिन इस जब e पे पावर का बात हो, किसका बात हो? e पे पावर का बात हो, तो डायरेक्ट हमारा नहीं आता है दोस्तों, डायरेक्ट हमारा नहीं आता है। कब? जब नंबर नहीं होगा तब। अगर नंबर रहता ना, जैसे 3, 2, 5, 7 ये नंबर रहता ना, तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाता। बट यहाँ नंबर नहीं है तो डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा। तो आपको हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो आप पहले 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और करने के बाद LHS में जैसा लिखा हुआ है लिख करके सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। ये माइंड में सेट कीजिए, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया कि नहीं? हमें जरूर बताएं। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर देखिए। हाँ, यहां पर e पे पावर दिखा ना, लेकिन इस बार नंबर दिख गया, एकदम डायरेक्ट प्रूफ होगा। आप देख लीजिए, अभी जो हम बात बता रहे थे, e टू दी पावर का टर्म दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, बट इस बार क्या है? हमारा नंबर है, डायरेक्ट प्रूफ होगा। देखिए कितने बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। यानी 2 बार पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, अपने आप वो दिखेगा, अपने आप वो दिखेगा। देखिए कैसे, आइए। y इज इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। हो गया? कितना बार हाईएस्ट बोला यहां पे डिफरेंशिएशन दिख रहा है? 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी का भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि खुद का मालिक है अभी हम। तो चलिए आइए यहां पर 2 बार इसका पहले डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। लिख दिया बच्चों। लिखने के बाद बताइए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा। सर y1 नहीं लिखे? भाई y1 तो लिखा हुआ ही नहीं है, तुम क्यों लिखे? लिख दिया y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। डन।
अब लिखने के बाद बताइए, पढ़िए जरा। 500 इंटू ई टू दी पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x। बोलिए बीच में प्लस पढ़े। अब जैसे प्लस पढ़े तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेपरेट, अलग अलग। बिल्कुल, दो बार डिफरेंशिएशन से पहले रुकना नहीं है, एकदम रुकना नहीं है, करना है दो बार डिफरेंशिएशन, खुद ब खुद सब लिख लेगा। ठीक है बच्चों, इसको कहता है बेसिक नॉलेज, और कुछ नहीं, रुकना ही नहीं है आपको दो बार से पहले। चलिए एकदम, क्या मिल गया बताइए। 500 कांस्टेंट है जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो बाहर, ई टू दी पावर जो है छाप दो, यही डिफरेंशिएशन। अब ई को बंद करो तो 7x में 7 कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1। बोलिए ई टू दी पावर जो है छाप दो, छापने के बाद ई को बंद करो तो 7x में 7 कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1। डन। चलिए प्लस 600 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है बाहर, ई टू दी पावर का डिफरेंशिएशन जो है छाप दो। छाप दिया, जो है छाप दो, छाप दिए। अब बताइए ई को बंद किए, बोलिए x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1। बताइए समझ में आया कि नहीं। अब जैसे समझ में आ गया थोड़ा सा इसको समझाइए, समझ में आ गया ना। चलिए यहां बोलेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू 7 इंटू 500 ई टू दी पावर 7x प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। अब तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है क्या, जिसको आप मल्टीप्लाई नहीं किए। बढ़िया है दोस्त, बुद्धि लगाते हैं थोड़ा, आगे को देखते हुए हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, थोड़ा सा रुक जाओ फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वेट करो। तो कितने बार डिफरेंशिएशन किए बिना नहीं रुकना है, दो बार। एक बार हो गया, फिर से इसी का एक बार और कर देंगे। चलिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों। अच्छा, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, कोई रूल चेंज होने वाला नहीं, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं। चलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, एकदम सब चीज मिलेगा आपको। एक मेरे लॉजिक से सिर्फ बाहर नहीं जाइएगा, झारखंड बोर्ड का सारा प्रॉब्लम आपका बनेगा, और कोई भी हो जाए, सीबीएसई बोर्ड बनाइए, बिहार बोर्ड बनाइए, सब वही आएगा। 600 ई टू दी पावर माइनस 7x लिख दिए। बोलिए dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखते हैं, d2y बाई dx2 लिख दिए। अब पढ़िए, ये देखिए बीच में माइनस है या नहीं है। अब जैसे माइनस है तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेपरेट। आइए सेपरेट करते हैं। तो बोलिए 7 इंटू 500 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन साइन से बाहर क्योंकि फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है। उसके बाद आइए ई टू दी पावर 7x का, सर जो है छाप दीजिए ना, छाप दिए। उसके बाद ई को बंद कीजिए ना, बंद किए। x के साथ 7 मल्टीप्लाई है, 7 को बाहर कीजिए ना, कर दिए। x का x के रिस्पेक्ट में 1। फिर आइए माइनस 7 इंटू 600 कॉन्स्टेंट है बाहर। अब जैसे ये बाहर हो गया, सर ई टू दी पावर का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, जो है छाप दीजिए ना, छाप दिए। फिर ई को बंद कीजिए ना, बंद कर दीजिए। x के साथ -7 कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर कीजिए ना, कर दिए। और x का x के रिस्पेक्ट में 1। कोई दिक्कत। अब आइए देखिए, अब यहाँ पर काम करते हैं। ई टू दी पावर दिखा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट प्रूफ होगा क्योंकि नंबर्स था। बोलो यहाँ से 7 इंटू 7 49 इंटू 500 ई टू दी पावर 7x माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 7
49 इंटू 600 e टू दी पावर माइनस 7x हो गया। बताइए 7 मल्टीप्लाई। अब बताइए यहां से एक स्टेप, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, ये 49 कॉमन आएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे थे। हम यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसीलिए नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे कि 49 और 49 क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। कॉमन तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। और जैसे ये मिला हमारा प्रूफ हो गया। क्या है, d2y बाई dx2, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू 49। ये अंदर वाले टर्म को देखिए तो y है, देखिए ये अंदर वाले टर्म को, क्या ये y है या नहीं है बताइए। ये अंदर वाले टर्म को देखिए और बताइए y है या नहीं है, बता दीजिए। अब जैसे है ये पूरा का पूरा क्या मिल गया, y। और देखिए हमें वही प्रूफ करने के लिए कहा गया है। जैसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है तो बोलिए यहाँ पर सिंस y इज इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। बताइए d2y बाय dx2 जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो प्रूव्ड हुआ कि नहीं। बताइए बच्चों, समझ में आया या नहीं आया हमें बताइए। यहां पर भी e टू दी पावर का टर्म था, लेकिन हमें LHS से लेकर के नहीं चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि नंबर दिख रहा था। लेकिन यहां पर e टू दी पे पावर का टर्म था या नहीं था, बट इसके LHS को लेके चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि नंबर नहीं दिख रहा था। क्लियर है? यहां पे सर हम एक बात समझ में आ गया है, हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन है ये देखेंगे, और जितना हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन होगा ना सर, पहले हम उतना हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहले हम उतना क्या कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जो बोला है खुद ब खुद आएगा। सिर्फ रूल हमारा e टू दी पावर के लिए है। वो समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलिए तब अगले प्रॉब्लम को फिर देखते हैं, और समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम तो होगा दोस्त। इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। अब आइए देखिए कितना बार डिफरेंशिएशन कहा गया है। यहां पर देखिए कितने बार, तो ये d2 मतलब 2 बार, और यहां dy मतलब 1 बार। यानी आपको एनी हाउ 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही है। आपको एनी हाउ 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन 2 बार तभी कीजिएगा ना y का, जब y को आप फ्री कीजिएगा। यहां तो y पावर में विराजमान, एकदम हम बैठे हैं पावर में, हमको नीचे लाओ। यहां y तो पावर में है, तो जब तक y को आप नीचे नहीं लाइएगा तब तक y का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा क्या? नहीं। तो आइए y को फ्री करते हैं। इस कैलकुलेशन को ध्यान रखिए, ठीक है एकदम। ये नहीं कि यहीं पर यूज होगा, कहीं पर भी यूज हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले y को फ्री करने के लिए आप x प्लस 1 को दूसरे साइड भेज दीजिए। भेज दिए, डन। बताइए अब देखिए पावर में है, तो जब पावर को आप नीचे लाते हैं ना, जब आप पावर को नीचे ले आते हैं तो ये टर्म उस साइड जा करके हमारा लॉग बन जाता है। क्या बन जाता है? लॉग। जब आप पावर को बेस बनाते हैं, पावर को जब बेस बनाते हैं तो ये जो भी रहता है वो उस साइड जाके क्या बन जाता है? लॉग बन जाता है, और ये लॉग के बेस में आ जाता है। किसके बेस में आ जाता है? लॉग के बेस में। अगर e है तो e लिखेंगे बेस में, 10 है तो 10 लिखेंगे बेस में, 7 है तो 7 लिखेंगे बेस में, 5 है तो 5 लिखेंगे बेस में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जब हम पावर को बेस बनाते हैं तो दूसरे साइड लॉग आ जाता है। दूसरे साइड क्या आ जाता है? लॉग। देखिए पावर को हम बेस बनाए तो दूसरे साइड क्या आ जाता है? लॉग। और जो ये बेस रहता है ना वो लॉग के बेस में आ जाता है। यहां पर क्या है? ई, तो यहां ई आ जाएगा। अगर यहां 10 रहता तो सर, तो यहां 10 होता। अगर 7 रहता तो सर यहां 7 आ जाता। ठीक है,
अब उसके साथ लॉग के साथ जो भी है उसको लिख दो, 1/x + 1 लिख दिया। बताइए अब y फ्री हुआ कि नहीं, बता दीजिए y फ्री हुआ कि नहीं, हो गया y फ्री। अब जैसे फ्री हो गया y, तो अब बताइए जरा ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, y डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो हमारा लॉग कैसा होना चाहिए, नेचुरल। बेस में क्या होना चाहिए, e, वाकई बेस में e है, यानी कैलकुलस के लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब e छिपा हुआ है। अगर कैलकुलस में अगर आप लॉग लिख रहे हैं और उसके बेस में कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब e छिपा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ नेचुरल लॉग के बारे में ही पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, नेचुरल लॉग के बारे में। ठीक है, चलिए तो बोलिए, तो log m/n आया, जरा जवाब दीजिए, हमें जवाब दीजिए। log m/n = क्या होता है, log m - log n। सही है गलत, चलिए तब यहाँ बताइए, log m/n log m - log n आएगा, जवाब दीजिए यहाँ पे। अब जैसे ये log 1 आ गया तो जवाब दीजिए log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 = 0। चाहे नेचुरल लॉग हो चाहे कॉमन लॉग हो, log 1 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो बताइए दोस्त यहाँ पर कितना हुआ, y = 0 - log x + 1। तो क्या होगा बताइए, y = -log x + 1 आया। ये हम y को फ्री कर दिए प्रॉपर, सिर्फ कैलकुलेशन। हम जाने y को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो y फ्री जब तक नहीं होगा तो हम 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम कैलकुलेशन को अप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम जैसे दिक्कत नहीं, तो अब बताइए हमें कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार। जो लाना है उसको छोड़िए, पहले 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले कितने बार, 2 बार। आइए डिफरेंशिएशन करते, y मिल गया ना, अब कीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखिए d/dx ऑफ y माइनस बाहर d/dx ऑफ log x + 1 लिख दिया बच्चों। लिखने के बाद y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx माइनस बाहर log का डिफरेंशिएशन 1/ जो log के साथ है, 1/ जो log के साथ है, log 1 दोनों प्लस में है, तो सेपरेट x का 1 और 1 का 0। तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, dy/dx = -1/x + 1। ये कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ बच्चों, 1 बार। कितने बार हुआ है अभी, 1 बार। कितने बार करना है, 2 बार। तो चलिए अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा बताइए, d/dx ऑफ dy/dx = माइनस बाहर 1/x + 1 आ गया। बोलिए dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx2 माइनस 1/, और हम बताए थे 1/, जो भी रहे उसको पढ़ना क्या है, x। 1/, जो भी रहे उसको पढ़ना क्या है, x। और हम बताए तुम लोग को डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस भी करवाए हैं 1/x⁴n का कैसे, जो पावर है माइनस, जिसमें जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दोगे। अगर 1/, पावर दिखेगा तो जितना पावर है माइनस, नीचे उसमें पावर में 1 ऐड कर दोगे। अब पावर बंद, x का जो काम कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1। उसी तरह से अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पर
डिफरेंशिएशन 1/x+2 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 1 है तो कैसे लिखेंगे, -3, जिसमें जितना पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, कर दिए, 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, अब पावर 1, अब इसका बोलिए प्लस में x का होगा 1 और 2 का हो जाएगा 0, होगा या नहीं होगा। इसी तरह से हम डिफरेंशिएशन किसका पढ़े थे, 1/x का, कुछ नहीं तो पावर कितना है 1, तो क्या लिखेंगे -1/, जिसमें पावर है जितना उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। अब बताओ इस पावर को बंद कर दिए, x का x के रिस्पेक्ट में 1। आया समझ में कि नहीं आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो सिमिलर बताइए यहाँ पर डिफरेंशिएशन बताइए, 1/x, कुछ पावर नहीं है तो कितना है 1, तो क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन बताइए, -1। अरे भाई कुछ नहीं पावर है, इसमें 1 पावर है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे -1, और जितना पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, कर दिए, जितना पावर है ये यहाँ पर नहीं, सॉरी गलती लिख दिए थे, यहाँ होगा 1 + 0, x का 1 और 2 का 0। बताइए जितना पावर था -1 और जिसमें जितना पावर उसमें एक ऐड कर दिए। अब पावर को कीजिए बंद, पावर को बंद कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 + 1 का डिफरेंशिएशन 0। आया समझ में कि नहीं, 1/x⁴n, तो क्या होगा -n, तो -1 है तो -1, और जितना पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, होगा या नहीं होगा। अब इस पावर को बंद कर दिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 + 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब बताइए d2y/dx2 = तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पूछो कैसे, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, -- +1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्यों सर वो लाना है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बोलिए माइनस प्लस, तो माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस होगा, डन है। और नीचे बोलिए क्या है हमारा, x + 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, प्रूफ हो चुका है, d2y/dx2 = -1/x + 1 का होल स्क्वायर होगा। दोनों पे स्क्वायर है तो होल पे स्क्वायर। अब देखिए इसी का जो वैल्यू है वो dy/dx है। देखिए यही जो वैल्यू है dy/dx है, तो हम क्या लिखेंगे बताइए, देयरफॉर d2y/dx2 = एकदम 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, dy/dx का होल स्क्वायर। क्यों लिखे, क्योंकि dy/dx का जो वैल्यू है, किसका, dy/dx का जो वैल्यू है वो यही है। हम इसका प्रैक्टिस करवाए हैं 2 मार्क्स में, डिफरेंशिएशन के 2 मार्क्स पे जब प्रॉब्लम को देखिएगा तो हम 1/x का बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएं। अगर आप फंस रहे हैं ना तो पहले एक बार जाकर के वहां देख लें वीडियो को। इससे क्या होगा ना, एक स्टेप के कारण अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चीज़ें हमें नहीं होगा, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने तुरंत देख लिया, देखने के बाद समझने के बाद बनाना स्टार्ट किया तो खुद से बनेगा। नहीं तो आपको बार बार इसका कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा। तो बार बार देखने से अच्छा हम एक बार में निपट क्यों ना ले बच्चों, है कि नहीं। जो समय लगेगा एक बार लगेगा। तो डिफरेंशिएशन में हम प्रैक्टिस करवाए हैं फॉर्मूलाज का, वहाँ पर जा कर के देखें। हम 1/x⁴n का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए हैं और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ये देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टेन इन्वर्स रहेगा, कभी साइन इन्वर्स रहेगा, कभी कॉस इन्वर्स रहेगा, बहुत बार ये पूछा गया है। तो आपके लिए ये प्रॉब्लम 3 मार्क्स के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं क्या देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या है, क्या है प्रॉब्लम, y = बस tan−1 x⁴ ठीक है।
और हमें शो क्या करना है, शो मतलब प्रूफ करना है इतना। अब डिफरेंशिएशन ढूंढिए, y2 मतलब 2 बार, y1 मतलब 1 बार, यानी कि हमें जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो 2 बार किया गया है मैक्सिमम। तो हमें बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे पहले हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अपने आप प्रूफ होगा। बोलिए कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, y2 का मतलब 2 बार, इसका डिफरेंशिएशन बिना सोचे बिना समझे हम 2 बार करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। y का x के रिस्पेक्ट में बताइए, y1 y2 लिखा गया है, y1 y2 तो dy बाई डी एक्स नहीं लिख लिएगा, तो y का 1 बार डिफरेंशिएशन तो y1। अब बताइए सबसे पहले पावर का होगा, तो जो पावर है वो पावर बाहर, और जिसमें जितना पावर है उसमें एक माइनस, तो 2 में 1 माइनस होगा तो 1 होगा, 1 को लिखने वाले नहीं है। पावर 1, अब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो बच्चों बताइए जरा टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताइए। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस टेन इनवर्स के साथ जो है उसका स्क्वायर, टेन इनवर्स के साथ जो है उसका स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का हो गया। अब उसके साथ कौन है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो बताइए यहां भी क्या लिखेंगे, तो पावर का हो गया ना डिफरेंशिएशन, जो पावर है बाहर जिसमें जितना पावर था एक माइनस, पावर 1 टेन इनवर्स का 1/1 प्लस टेन इनवर्स के साथ जो है उसका स्क्वायर लिख दिए। और टेन इनवर्स के बाद अब किसका डिफरेंशिएशन, x का x के रिस्पेक्ट में 1, लेकिन बच्चों डिनोमिनेटर में दिख गया ले, तो क्या हम डिनोमिनेटर को बर्दाश्त करते हैं, जो है उसको दूसरे साइड भेज देते हैं। अभी बनाए थे कि नहीं, बनाए थे कि नहीं, इससे 2 प्रॉब्लम पहले। डिनोमिनेटर का हमारा टर्म दिख रहा है, तो जैसे दिख रहा है सड़क से उस साइड भेजेंगे। 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्वर्स वाला, जितना भी प्रॉब्लम आएगा इन्वर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। आ गया, बोलिए रूल हम चेंज किए क्या, ये समझ लीजिए बच्चों, पहले यही चीज आपको मिलेगा, आप एक बार समझ लीजिए। डिनोमिनेटर दिखा सर उस साइड भेजना है, भेजना है मतलब भेजना है, हमने भेज दिया, भेजने के बाद अभी तो सर डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है, एक बार और करना है तो कर दे, तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x कर दिए। अब पढ़िए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, बीच में क्या यूज हो रहा है बताइए, इंटू, मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल। तो बताइए तो अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई रहता है u इंटू v में, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, v बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर और v का डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन एक एक करके और दूसरा बाहर होगा। तो फिर से बताइए, यहाँ पर u इंटू v है कि नहीं, तो बताइए क्या होगा, ये v बाहर y1 बाहर, किसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए प्लस है तो दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन, तो बताइए 1 का 0 प्लस पावर में जो पावर है बाहर, पावर में एक माइनस, पावर के बाद x का x के रिस्पेक्ट में 1, खत्म।
फिर बताइए, हो गया? बोलिए, भी बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस इस बार u बाहर किसका डिफरेंशिएशन? v का। तो y1 का फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे? y2। y1 का फिर से डिफरेंशिएशन, तो बोलो क्या लिखेंगे? y2। सही या गलत बताए थे या नहीं? y1 का अगेन डिफरेंशिएशन y2, और y2 का फिर से डिफरेंशिएशन y3, y3 का फिर से डिफरेंशिएशन y4। क्लियर है? तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया? y2। बोलिए, भी बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर v का डिफरेंशिएशन। हो गया? अब चलते हैं आगे। इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर इनटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अभी बताए हैं क्या? 1/1 प्लस tan इनवर्स के साथ जो है उसका स्क्वायर। फिर बोलिए, 1/1 प्लस tan इनवर्स के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दिए। अब tan इनवर्स बंद, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या मिला जरा बताइए। पहले y2 वाला को लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए तो 2x y1 इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई फिर से ये डिवाइड में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, जल्दी से उसको उस साइड भेज। जैसे भेजेंगे तो बताओ, ये प्लस है, दोनों के साथ हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पहले से है और एक मल्टीप्लाई हो गया, और इसके साथ भी बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? केवल 2। बताइए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि प्लस था तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इधर क्या बचा? 2। बताइए, रूल चेंज हुआ, डिनोमिनेटर दिखा उस साइड भेज दिया। अब भेजने के बाद आइए देखिए धड़ाधड़ एकदम, तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। देखिए, आपको यही तो प्रूव करने के लिए बोला गया है कि सिर्फ क्या लिखे हैं, देखिए सिर्फ वहाँ क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अभी नहीं लिखिए देयरफॉर, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस में है तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं ना, ये दोनों प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। लिखने के बाद y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए, यही चीज बोला गया है कि नहीं? देख लीजिए, कोई चीज हुआ, सिर्फ e टू दी पावर के लिए हमें LHS लेके चलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि e टू दी पावर x के साथ जो प्रूफ करना था वो नंबर नहीं था, इसी कारण से। अगर नंबर रहता तो अपने आप प्रूफ हो जाता। बताइए 3 मार्क्स आएगा कि नहीं? क्या हमारा लॉजिक चेंज हो रहा है? सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रूल याद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से हम बनाते हैं, वो खत्म हो गया बस, इतना सही प्रॉब्लम बस, नहीं और प्रॉब्लम तो होना चाहिए, नहीं है, बस इतना ही प्रॉब्लम है। तो बच्चों, ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड 3 मार्क्स का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। अब देखिएगा, यहाँ tan इनवर्स के जगह पे sin इनवर्स भी हो सकता है, cos इनवर्स भी हो सकता है, तो घबराइएगा नहीं प्लीज, क्योंकि जो प्रूव करना है उसको हम देखे ही नहीं, सिर्फ ढूंढ क्या रहे हैं कि मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है आप उतना बार डिफरेंशिएशन करें, खुद ब खुद प्रूफ होगा। और जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसको इस साइड नहीं रखें, उसको भेज दें लेफ्ट साइड। डिनोमिनेटर में जब भी टर्म आएगा आप इस साइड ना ही रखें, उसको भेज दिए दूसरे साइड, और उसको सॉल्व कीजिए। हमेशा हम यही किए, तो आप लोग भी यही कीजिएगा। ठीक है बच्चों, एकदम अभी नहीं बोलिएगा सर आप tan इनवर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे एग्जाम में, देखिए ना sin इनवर्स आ गया या cos इनवर्स आ गया। बच्चों रूट देख करके कुछ डरना नहीं है, जितने बार डिफरेंशिएशन बोला है उतने बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। हम tan इनवर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने का मतलब यह है कि हम sin इनवर्स का भी सॉल्व करवा रहे हैं,
कॉस इनवर्स का भी सॉल्व करवा रहे हैं, जितना भी है सबका सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था आज हम लोग का कंप्लीट हुआ, और कल से हम लोगों का स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो 100% फिक्स है एग्जाम में 3 मार्क्स आएगा, मतलब आएगा। तब तक बच्चों आज का क्लास यहीं पर आप लोग देखते रहिए, समझ में आए तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक धन्यवाद।